औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 34, जिसमें हम 3 मेथड्स हैं उनकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी इनकी एग्जांपल्स हैं जो हम करके हैं या करेंगे। ठीक है, तो आपने ज़रा ध्यान से ये जो है ना, आज का लेक्चर छोटा लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है बहुत, लेकिन कंसेप्ट से भरा हुआ है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आपने ज़रा ध्यान से कंसेप्ट सारे के सारे पिक करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने की, तो आपने मेरा साथ देना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर बात करें तो मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन की मैंने हेडिंग दे दी है, तो देख लेते हैं जी मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन होते क्या हैं। मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मेथड ऑफ मूवमेंट्स लेक्चर नंबर 23 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर किए थे, और लेक्चर नंबर तकरीबन 16, 17, 18 इसके अंदर हमने सिंपल टेबल के साथ भी किए थे। तो ये आपने ज़रा ना वहाँ से गो थ्रू कर लेने हैं कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स किसे कहते हैं। और मैं वैसे सिंपल इन वर्ड्स बता लेता हूँ कि हमने निकाला था ना बीटा 1 और बीटा 2, तो ये जो रेशो निकली थी ना हमारे पास, रेशो सिमेट्रिक, प्लेटोकटिक, मेसोकटिक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ये आपने कर लेने हैं प्रीवियस लेक्चर्स से, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये जी लेक्चर नंबर है आपका 15 जी। रिग्रेशन लाइन, लीस्ट स्क्वायर को रिग्रेशन लाइन कहते हैं। वहाँ पे आपने ये इसकी अच्छे से स्टडी कर लेनी है, ठीक है ना। और मज़ीद मैं आगे आगे इसकी डिटेल बता दूंगा आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो उस लेक्चर में नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पास से निकाली क्योंकि वो क्विज़ में पूछी जा चुकी थी, इसीलिए मैंने उधर से निकाल के क्विज़ से, तो फिर मैंने इधर से सारा लेक्चर अपने पास से थोड़ा सा ना डिटेल साइड पर लिखी है, तो वो मैं समझा दूँगा आपको। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड बेसिकली क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और क्या है जी? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन प्रोसेस और एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, और क्या जी? ये चीज़ें जो है ना आपको लाइकलीहुड में पढ़ने को मिली थी लेक्चर नंबर 27 में, 27, 28, 29 और 30 में, ठीक है ना। समझ लगी बात की? वो आपने गो थ्रू कर लेनी है, ये उनकी एग्जांपल है। आगे आगे इसको मज़ीद और पढ़ेंगे हम, और इसकी एक टाइप और आ जाएगी आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा है, वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली का मैं बताऊँगा कब होती है बर्नौली, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है जी। लेट एक्स बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल 0, थीटा। फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा का एस्टिमेटर निकालो जी मेथड ऑफ मूवमेंट्स के साथ, मेथड ऑफ मूवमेंट्स के साथ। अब एक बात याद रखनी है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स अबाउट मीन, अबाउट अ मीन। ये देखो जी, μ1 डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये पढ़ी हुई है ना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और लिमिट कौन सी है? 0 से थीटा। तो ये x आ गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। ये सारी की सारी एप्लीकेशन लग गई लेक्चर नंबर 23 से आई है, ये सारी 23 से, लेक्चर नंबर 23 लेक्चर नंबर, ठीक है, वहाँ से आ गया ये सारी। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने गिवन दी है आपको, वो क्या दी है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/थीटा, और इंटरवल क्या है? 0 से थीटा, 0 से थीटा। तो आप क्या करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसकी क्या करो, डेफिनेशन लगा दो और लिमिट लगाओ 0 से थीटा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाओगे तो वो क्या है? 1/थीटा। तो देखो डी एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं हम। कैल 1 और कैल 2 का कंसेप्ट है कि जो डी एक्स लिखा होता है वही आपका वेरिएबल लेना होता है आपने। तो 1/थीटा स्टार्ट पे चला जाएगा, और एक्स की आप इंडिकेशन करोगे क्या आएगी? एक्स का स्क्वायर बाय 2। लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 बाहर निकाल देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा के साथ स्क्वायर कट गया, ये थीटा बाय 2 आ गया जी। इट मीन कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू थीटा बाय 2। यू अंडरस्टैंड ना। आगे देखें जरा, ये आ गया। अब देखें पुट एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, कह सकते हैं ना। तो जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू वहां पे एक्स बार लगा दिया, लें जी। ये तो निकल आया सैंपल के लिए। अब पॉपुलेशन के लिए हम निकाल लेते हैं पैरामीटर थीटा का। ये थीटा है, ठीक है ना। थीटा का पैरामीटर 2x बार आया है इसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। कौन से फंक्शन के हिसाब से? इस फंक्शन के हिसाब से। पेपर में कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। एंड पुट एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अगर म्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 म्यू इज इक्वल टू थीटा। किस फंक्शन के हिसाब से? 1/थीटा के हिसाब से। यू अंडरस्टैंड। ये हो गया कंप्लीट मेथड ऑफ मूवमेंट्स,
ठीक है ना। उसके बाद आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या रिग्रेशन लाइन मेथड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स की जगह पे कोई भी लगाओगे आपका वाई का आंसर चेंज होता जाएगा, तो वाई डिपेंड करेगा और एक्स इंडिपेंडेंट होगा। वेयर ए एंड बी जो है ना लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। इन अदर वर्ड्स जो है ना, अदर वर्ड्स ये मेरे अपने वर्ड्स हैं, ये तो बुक के वर्ड्स थे। देखें ये इन अदर वर्ड्स आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे देखें ज़रा, इन अदर वर्ड्स रिग्रेशन लाइन कहते हैं जी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन को क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन सिंपल कहते हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, उसके बाद ए क्या चीज़ है, ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है, बी क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ लाइन है। पेपर में पूछा जा चुका है कि बी इज द स्लोप ऑफ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट टाइम क्विज़ में आ चुकी है, जो मैंने देखी थी। एक्स इज नॉन रैंडम वेरिएबल, एक्स इज नॉन रैंडम वेरिएबल एंड वाई इज रैंडम वेरिएबल। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। यू अंडरस्टैंड। अब देखें हम बात करते हैं मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड की। तो उसमें मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड में क्या आता है, आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, और उसके बाद क्या आता है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। पॉइसन प्रोसेस भी इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर ही आ जाती है। लेकिन आगे के बाद याद रखनी है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड की आगे जाके भी 2 टाइप्स बनती हैं। नंबर 1 देखें ज़रा, मैं क्लियर करवाता हूँ आपको, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसकी एग्जांपल्स हैं मैंने लिखी हुई हैं, पॉइसन प्रोसेस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चीज़ें हैं। पॉइसन प्रोसेस पीछे पड़ गए हैं और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर नंबर 29, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 29 में पॉइसन प्रोसेस और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन होगी क्या, मेथड कौन सा होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मेथड होगा। तो लेकिन टाइप कौन सी होगी, रैंडम वेरिएबल की, कंटिन्यूस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, ठीक है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पेपर में आ चुकी है कि पॉइसन प्रोसेस कौन सी होती है, मतलब रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट, आपने कहना डिस्क्रीट, ठीक है ना। ओके ओके। उसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी किस में चली जाएगी, ये भी चली जाएगी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। ये नहीं जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। तो अब देखें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि उसमें आपने सिर्फ 2 ट्रायल आपने निकालने होते हैं, 0 से 1 आपने नंबर लगाना होता है बस, बाकी में 0 से अप टू सोन एंड टाइम लगाते हैं। इसमें सिर्फ 2 आउटकम्स होती हैं, 0 और 1। ये कुछ नई चीज़ है यहाँ पे आपके मतलब सिलेबस में वैसे ये यूज़ नहीं की गई, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपने कर लेनी है कि इसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं और ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालने का मेथड होता है, ठीक है ना। अब आगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब देखें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में सिर्फ एक ही होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ई आ जाता है, थीटा ई की बार माइनस थीटा एक्स ग्रेटर दैन 0 और थीटा ग्रेटर दैन 0 होता है। यू अंडरस्टैंड ना, सिर्फ एक ही है जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आती है। ओके। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला है। जब तक ये नहीं आपको क्लियर होगा तब तक आप लेक्चर नंबर 35 जो है ना वो आप अच्छे से नहीं कर सकेंगे। तो ज़रा ये ध्यान से आपने समझ लेना। ओके चलें जी, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जी, क्या है ये, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस करके एक दफ़ा प्लस करके। अब 95 की मैं बात करता हूं तो आपने 95 को कैसे सोल्व किया करना है, मैंने लेक्चर नंबर 35 में आपको सिखाना है। 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 95% ऐसे लिखकर, ये होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल को सोल्व करने का तरीका। अल्फ़ा को आप उधर लेके चले जाओ और 95 को इधर ले आओ और 100 पे डिवाइड भी कर दो, तो ये हो गया अल्फ़ा। तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 95 इक्वल टू अल्फ़ा, तो इधर से आंसर कितना आएगा 0.05, ठीक है ना, 0.5 अल्फ़ा आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 0.5 को 2 पे डिवाइड करना आपने, तो ये आएगा अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा बाय 2 का आंसर जो आपका बनेगा ना, अल्फ़ा बाय 2 का, देख लें इधर गौर से देख लें, ठीक है ना। अल्फ़ा बाय 2 का आंसर बनेगा 0.025 जी। अब देखें टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है इसी के लेक्चर के स्टार्ट पे। टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आपने नीचे इन्फिनिटी में जाके देखना है, इन्फिनिटी में
जहाँ पे इन्फिनिटी की लाइन होगी, वो मैं आपको लेक्चर नंबर 35 में और भी ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा। तो वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पे इन्फिनिटी में जाके देखना 0.025 की वैल्यू हो, तो अंडरस्टूड ये पड़ी होगी, ये वाली। यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। मजीद जो डिटेल इसकी मैं बताऊंगा आपको लेक्चर नंबर 35 में, ये सिर्फ टच है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई से नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और इंस्टा और फेसबुक पे लाजमी जो है ना हमारा लिंक शेयर किया करें, और ग्रुप स्टडी किया करें, और अपने कैंपस में हमारे लेक्चर्स को रिकमेंड किया करें अपने जूनियर्स को, अपने बहन भाइयों को, ठीक है ना। समझ लगी बात की? ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।